वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वॉशिंग पाउडर का एक फार्मूला है। और येलो सेल्स के अंदर आपको इसके क्वालिटी पैरामीटर नज़र आ रहे हैं। ये आप येलो सेल्स के अंदर देखें, ये एडी है। ये 13.36 एडी की परसेंटेज आ रही है। मॉइस्चर की परसेंटेज 3.3 है। टोटल अल्कली की परसेंटेज 20.4 है और साल्ट परसेंटेज 40 है। अच्छा, पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने एक फार्मूला डिस्कस किया था, वो भी इसी तरह ही एक्सेल के अंदर ही था। और उसके एडी के पैरामीटर भी तकरीबन इसके मिलते जुलते थे, बस थोड़ा बहुत फर्क था। एडी उसकी भी दे रहा थी। बस ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। अगर ये आ गया आपके सामने, ये जो ऊपर जो येलो लेके आया हूं ना मैं, ये है 13 एडी का फार्मूला। ये भी मॉइस्चर पुराने फार्मूले में 1.4 है, न्यू फार्मूले में 3.3 है। और पुराने की टोटल अल्कली 22.7 है, इसकी ये 20.4 है। और साल्ट परसेंटेज भी तकरीबन सेम है। ज्यादा फर्क जो है वो ये मॉइस्चर के अंदर है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्यों है। और दोनों फार्मूलेशंस का कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा कि दोनों का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जी, फार्मूले की तरफ चलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि उसके अंदर जो एडी का सोर्स था वो सारा का सारा हमारा मेन जो एडी का सोर्स था पिछले फार्मूले के अंदर, वो था बेस पाउडर। और बाकी थोड़ी बहुत एडी हमने एसएलएस पाउडर से भी ली थी और पाम्फोनेट से भी ली थी, लेकिन मेन सोर्स था बेस पाउडर। इस वीडियो के अंदर या इस फॉर्मुलेशन के अंदर मैं आपको जो है ना, जो तरीका बनाने का बताऊंगा। उसके अंदर ये जो एडी है, ये एडी जो क्वालिटी है, ये कुछ कुछ एडी की परसेंटेज हम बेस पाउडर से लेंगे और कुछ एडी की परसेंटेज हम सल्फोनिक एसिड से लेंगे। आप देख रहे हैं फार्मूले के अंदर ये 3% आ रहा है, तकरीबन 3% सल्फोनिक एसिड है। अच्छा, तो बस मेन यही फर्क है, बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है। बाकी एसएलएस पाउडर भी वही है जो पीछे डाला था मैंने, और पॉम्फोनेट भी तकरीबन वही है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स, हाँ, एक और जो मैंने तब्दीली किया वो है कैल्शियम कार्बोनेट। पिछले फार्मूले में कैल्शियम कार्बोनेट 3% था, इस फार्मूले के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 5% है। ये भी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों चेंजिंग की है। अच्छा, मेन हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे बनाएंगे इसको। मेन जो हमारा इशू है कि बनाएंगे कैसे, उसकी तरतीब क्या होगी, कौन से केमिकल पहले डालेंगे, कौन से बाद में डालेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी इसका मैं करके प्रॉपर एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और आपको मैं उसकी शक्ल भी दिखाऊंगा कि कैसी बनती है। और मैं जो दोनों मैंने आपको दिखाए हैं ना, पिछले पिछले वाला भी वीडियो का जो प्रोसेस था वो भी और ये भी, दोनों का इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सबसे पहले हम पानी लेंगे 1.54 kg। ये पानी है, ये देखें, ये 1.54 kg पानी लिया हमने। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कास्टिक डालेंगे, ये है 0.86 kg। इनको, इन दोनों चीजों को हम चंद सेकंड मिक्स करेंगे, मतलब मैक्सिमम 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 मिनट तक इसको मिक्स करके, ये जब ये मिक्स हो जाएगा आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट हमने फिर इसमें डालना है सल्फोनिक एसिड। आहिस्ता आहिस्ता डालना है, स्लोली स्लोली हम इसमें सल्फोनिक एसिड डालेंगे। जी, पिछले फार्मूले के अंदर हमने, आपने देखा होगा कि पेस्ट नहीं थी बनाई, इसके अंदर अब हम पेस्ट बना रहे हैं। तो यही असल मेन फ़र्क है कि इसके अंदर ज़रा पेस्ट चूंकि बनानी पड़ती है, थोड़ा सा ये प्रोसेस उसकी निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और थोड़ा सा इसका मॉइस्चर भी फिर हाई हो जाता है इस प्रोडक्ट का। आप देखा होगा कि जो पिछला जो फार्मूला था, ये उसके अंदर था 1.4% मॉइस्चर, और इस प्रोसेस के अंदर है मॉइस्चर ये 1.4% है, और ये है नीचे 3.3%। ये फ़र्क आया है इसका और उसका। वो सिर्फ वजह यही है कि इस दफा हमने कोशिश की है कि साथ सल्फोनिक को भी ऐड करें। अब सल्फोनिक एसिड के जब पेस्ट बनाते हैं तो इसके साथ पानी की क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है कि पानी ना डालें, डायरेक्ट ही सल्फोनिक का करवा दें रिएक्शन कास्टिक के साथ। तो ऐसे नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि हमेशा जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं उनके
उनके लिए एक्वस मीडियम का होना जरूरी है। एक्वस का मतलब होता है पानी। मतलब ये है कि जब उनको पानी के माहौल में इन दोनों चीजों को रखेंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। और जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, इसीलिए हमने ये पानी भी डाला है। और ये जो कास्टिक है ये 50% कास्टिक है और ये सल्फोनिक है। अच्छा, जितनी ज्यादा व्हाइट पेस्ट बनेगी उतना ही आपने समझना है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। मैनुअल प्रोसेस के अंदर जो मैनुअल ये जो हम बना रहे हैं ना प्रोसेस, जैसे मैं अभी ये पेस्ट बना रहा हूँ, मैंने तरीका बताया, इसके अंदर सबसे मुश्किल काम ही यही है कि आप जो है वो किस तरह से आपने पेस्ट बनानी है और उसका क्या 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 रेशो होनी चाहिए। तो ये मैंने रेशो एक सेट की हुई है पानी के साथ ही। जैसे ये 3 किलो है ना, 3 किलो सल्फोनी को कितना कास्टिक चाहिए, 0.86 और 1.54 kg पानी चाहिए। अब मैं आपके सामने ये देखें चेंज करता हूँ, ये 4 करूंगा ना, ये देखें 4 हुआ, तो ये क्या हो गया, ये वो अपने आप कास्टिक की वैल्यू भी बढ़ गई और पानी की बढ़ गई। लेकिन इसको मैं 3 रहने देता हूँ, ये 3 मैंने कर दिया। अच्छा दोस्तों, ये पेस्ट बनाने के बाद अगला मरहला आ जाता है। अब नेक्स्ट मरहले में पेस्ट तो हम सादा बाल्टी में बना लेंगे, या इसके पास छोटा मिक्सर हो तो छोटे मिक्सर में भी ये पेस्ट बन सकती है। अब रिबन मिक्सर के अंदर हमने सोडा ऐश डाल रखा है पहले ही। सोडा ऐश है 10 kg, ये 10 kg आपको नजर आ रहा होगा, 10 kg सोडा ऐश हमने डाल रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट हमने बनाई है इसको हम मिक्सर के अंदर डाल देंगे और इसको मैक्सिमम 10-15 सेकेंड, जे भी ज्यादा 10-15 सेकेंड इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद उसके अंदर हमने अब ये केमिकल जो मैं अभी बोलने लगा हूँ ये नोट कर लें, सॉल्ट, टीएसपी, एसटीपीपी, ये वाला एसटीपीपी, फिर जियोलाइट, और फिर अपना एसएलएस पाउडर, ऑप्टिकल ब्राइटनर, और अगर अक्सॉलिक एसिड और पॉम्फोनेट, ये चीजें आपने डाल देनी है। तो इसको फिर मजीद 30 सेकंड मिक्स करना है। बस आपने 4 चीजें नहीं डालनी, एक ये स्पेकल्स, कलर्ड स्पेकल्स या कलर्ड ग्रेन्स, बेस पाउडर, परफ्यूम, और ये पिपिकल साइड या कैल्शियम कार्बोनेट भी इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें सिर्फ आपने नहीं डालनी, बाकी सारी चीजें उसमें डाल देनी है। तो इसको फिर मजीद आपने 30 सेकंड या 40 सेकंड तक मिक्स कर लेना है, तसल्ली कर लेनी कि ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आपने इसको निकाल लेना है, ये पाउडर को ड्रॉप कर लेना है मिक्सर में से बाहर निकाल के। ये रिबन मिक्सर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछली जो मिक्सिंग थी वो डबल कोन मिक्सिंग के लिए थी, अब वो डबल कोन मिक्सर उसमें यूज करना है, या फिर मैनुअल तरीके से हाथ से मिक्स कर लें बेलचे वगैरह से। इसके अंदर डबल कोन मिक्सर की जरूरत, डबल कोन सॉरी रिबन मिक्सर की जरूरत है। तो ये वाली जो मिक्सिंग है ये आपने रिबन मिक्सर के अंदर करनी है। तो रिबन मिक्सर आप के अंदर जब मिक्सिंग कर लेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि यही जो पाउडर निकाला है आपने, इसको आपने वो ग्रेडर के अंदर डाल देना है। ग्रेडर वो छानना भी उसको कहते हैं, कोई क्रशर भी कहते हैं, कई नाम है उसके। तो ये तस्वीर, अच्छा, तो वो ग्रेडर के अंदर आपने इसको डालना है। डालने के बाद ग्रेडर से जब निकलेगा तो ये पाउडर जो है ना, ये इसकी शक्ल बड़ी स्मूथ सी हो जाएगी, मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म हो जाएगा। इससे पहले, ग्रेडर से निकालने से पहले, मतलब एक ये थोड़े बहुत जो लम्स है ना, जो पेस्ट बनाई है वो उतने डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होंगे। तो जब इसको ग्रेडर से निकालते हैं वो लम्स और पाउडर आपस में यूनिफॉर्म हो जाते हैं, एक होमोजीनियस एक सा एक पाउडर बन जाता है। लेकिन ये पाउडर मतलब इतना ड्राई नहीं होगा, थोड़ा गीली गीली लुक देगा। ग्रेडर से इस पाउडर को निकालने के बाद आपने इस पाउडर को, जो पीछे मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं, उनके साथ मिक्स करना है। अब ये भी पाउडर हो गया जो ग्रेटर से निकाला है हमने सरफ, ये भी पाउडर है। और जो हमने रॉ मटेरियल छोड़े थे, फॉर एग्जांपल ये बेस पाउडर, पिपिकल साइट, और कलरफुल कलर्ड ग्रेन या स्पेकल्स, ये भी पाउडर है। परफ्यूम बस इसमें लिक्विड है, ये इसको हम स्प्रे करके डालेंगे। स्प्रे के साथ कोई भी स्प्रे ले लें, मार्केट से मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये जो 3 पाउडर है ये भी पाउडर है, और जो पहले हमने निकाला वो भी पाउडर। अब ये पाउडर पाउडर मिक्सिंग आ गई। रिबन मिक्सर में हमने क्या की थी, लिक्विड पाउडर मिक्सिंग की थी। तो लिक्विड पाउडर मिक्सिंग के लिए हमेशा रिबन रिबन मिक्सर इस्तेमाल होता है, और पाउडर पाउडर मिक्सिंग के लिए हमेशा डबल कोन मिक्सर या ड्रम मिक्सर इस्तेमाल होता है।
तो अब अगर डबल कोन मिक्सर है तो आप बड़ी अच्छी बात है, फिर आप उसके अंदर बड़ा बैच भी बना सकते हैं। तो वो आप क्या करेंगे, उस पाउडर पाउडर मिक्सिंग के दौरान आपने दोनों पाउडरों को मिक्स करना है और परफ्यूम साथ साथ ऊपर किसी स्प्रेयर के साथ आपने स्प्रे कर देनी है। अगर डबल कोन मिक्सर नहीं है तो आप इसको मैनुअल भी बेलचे के साथ या हाथ के साथ जितनी भी बैच की क्वांटिटी है आप उस हिसाब से मिक्स कर लें इसको। लेकिन बस ये जरा ख्याल रखना है कि मैनुअल मिक्सिंग के दौरान या बेलचे की मिक्सिंग के दौरान अगर आप बहुत बड़ा बैच बना देते हैं तो उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी मिक्सिंग की आपने भरपूर तसल्ली करनी है। तो मिक्सिंग चेक करने के लिए भी मैंने एक पीछे वीडियो बनाई हुई है कि मिक्सिंग कैसे चेक करते हैं वॉशिंग पाउडर की, तो वो भी आप देख लें कि मिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई, जो हमने वॉशिंग पाउडर बनाया उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो गई है या नहीं हुई। ये भी एक टॉपिक है मेरा पीछे, बड़ा अहम टॉपिक है, तो उसको आप देख सकते हैं। अलबत्ता जब आप मिक्सिंग चेक कर लें कि मिक्सिंग ठीक हो गई है तो ये फिर आपका पाउडर तैयार हो गया, रेडी टू पैक। तो ये वॉशिंग पाउडर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। केमिकल क्वालिटीज में अगर फर्क देखा जाए तो सिर्फ फर्क क्या है, ये मैं तस्वीर को सामने ले आता हूँ दोबारा, ये सामने आ गई तस्वीर। केमिकल ये जो क्वालिटीज हैं इसके अंदर एडी सेम है तकरीबन, टोटल अल्कली भी सेम है, और साल्ट परसेंटेज भी तकरीबन सेम है। मतलब क्लीनिंग एफिशिएंसी तकरीबन सेम सेम ही है, कोई इतना खास फर्क नहीं है। बस फर्क है मॉइस्चर का। तो इसके अंदर क्या है कि मॉइस्चर जो आज हमने फार्मूला पढ़ा इसका मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए कि मॉइस्चर ज्यादा है तो मैंने इसीलिए इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट की मकदार ज्यादा डाली है। पिछले में 3 किलो था, इसमें 5 किलो है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और ये आपके पाउडर को ड्राई लुक मुहैया करता है। तो इसलिए चूंकि इसका मॉइस्चर ज्यादा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर पीपीकल साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही इसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी है। केमिकली देखा जाए एक तो फर्क ये है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सारी सेम है। अब फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस के अंदर क्या होगा, जो जो पहले वाला था जो सिर्फ हमने बेस पाउडर से एडी ली थी उसकी फिजिकल अपीयरेंस इसकी निस्बत बहुत अच्छी होगी। उसके ग्रेन्स खूबसूरत नजर आएंगे, बल्क डेंसिटी कम होगी, फुलाव ज्यादा होगा। जबकि इस तरीके के अंदर बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, फुलाव कम होगा और खूबसूरती उसकी निस्बत कम होगी। ये एक थोड़ा सा फर्क है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों फार्मूलों का। हाँ, कास्ट का फर्क मैं बताता चलूं। कास्ट का फर्क ये है तकरीबन को 5 रुपए का फर्क पड़ेगा कि जो आज वाला फार्मूला है ये 5 रुपए सस्ता पड़ेगा निस्बतन जो हमने पिछला फार्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने सारी की सारी एडी टोटल बेस पाउडर से ली थी। तो ये एक मेन मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि दोनों फार्मूलों का क्या डिफरेंस है, और तफसील से हमने बात करी, प्रोसेस भी आपको समझा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये दोनों प्रोसेस जो है दोनों तरीकों के साथ बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और फिजिकल अपीयरेंस दोनों को वीडियो के अंदर चेक भी कराऊंगा कि कैसे कैसे ये पाउडर नजर आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।